तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर दिन की तरह आज भी हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि भगवत गीता की एक कहानी पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परोपकारी होना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक उदार होना लाभ की बजाय नुकसान पहुंचाता है। भगवत गीता की कुछ कहानियां हैं, आपको यह अच्छी तरह से सिखा सकती है। तो चलिए आइए इसे पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक महान महर्षि रहते थे जो हमेशा तपस्या करते थे। उनकी शांति, मदद करने वाला स्वभाव और दिव्य सुगंध आसपास के जानवरों को आकर्षित करती थी जो उनके आसपास इकट्ठा होते थे। कुछ देर बैठते थे और फिर आश्रम से चले जाते थे। इसी तरह एक कुत्ता भी उनकी ओर आकर्षित हो गया और अपना समय आश्रम में बिताने लगा। एक दिन एक चीता आश्रम में घुस गया और कुत्ते को पाकर उसे खा जाने के लिए उस पर अपनी दृष्टि गड़ा दी। यह बात समझकर और भयभीत होकर कुत्ता मदद के लिए महर्षि की ओर दौड़ा। कुत्ते पर दया करके ऋषि ने उसे खूंखार चीते में बदल दिया। यह देखकर दूसरा चीता डरकर आश्रम से बाहर चला गया। इससे कुत्ता बना चीता बिना किसी डर के जंगल में घूमने लगा। जैसे ही उसने अपने नए शरीर का आनंद लेना शुरू किया, एक बड़े बाघ ने उसे डराना शुरू कर दिया। कुत्ता रोता हुआ फिर आश्रम में आ गया, जहां ऋषि ने उसे बाघ में बदल दिया। बाघ बने कुत्ते ने अपनी नई शक्ति से अन्य जानवरों को आश्रम से दूर भगाना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी आदत बन गई कि अगर वह अपने से बड़ा और डरावना कोई जानवर देखता तो उसका मूल डर वापस आ जाता था और फिर ऋषि की मदद से वह शेर, हाथी और सरब, 8 पैर और कई आंखों वाला जानवर, इन सब में बदल जाता था। इस विशाल बाहरी आवरण ने उसकी मूल निष्ठा को खत्म कर दिया और वह अन्य जानवरों के प्रति क्रूर हो गया, मांसाहारी बन गया। उसके मन में यह भी दुष्ट विचार आया कि क्या होगा अगर महर्षि ने अन्य जानवरों की भी उसी तरह मदद की जैसे उसने उसकी मदद की थी और उन्हें इससे अधिक शक्तिशाली बना दिया। तो इसीलिए उसने अपनी पिछली अच्छी गुणवत्ता निष्ठा को खोते हुए ऋषि को मारने की योजना बनाई। ऋषि, जो सराभा की आंतरिक योजना को समझ गए थे, उन्होंने तुरंत उसे उसके मूल रूप कुत्ते में बदल दिया। यह कहते हुए नारद ने धर्मराज से कहा, देखो राजन, इसलिए हमें उन लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए जो इसके लायक नहीं हैं। दान देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे दान के लायक है या नहीं। भले ही सभी अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमें उनकी क्षमता और जन्मजात गुणों के आधार पर उनका पंथ और काम तय करना चाहिए। एक राजा के पास धैर्य और भक्ति होनी चाहिए, और अगर उसके आसपास के मंत्रियों का व्यवहार अच्छा हो तो वह बिना किसी डर के पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। तो कमेंट्स करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट